नमस्कार, मैं लेख शिखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बीएससी का, एमएससी का, यहाँ तक कि 12th बोर्ड का, नीट, पीएमटी का, कंपटीशन एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और हम साथ में मिलकर जियोलॉजी, केमिस्ट्री सीखते रहें। देखिए आप ध्यानपूर्वक, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी सेल जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ डबल लेयर्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी कि द्विस्तरीय या दो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसी सेल को ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, देखिए आप ध्यानपूर्वक। देखो, प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रो बराबर होता है प्रिमिटिव, मतलब प्रारंभिक, और कैरियन बराबर होता है न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रारंभिक नाभिक पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, वह सेल जिनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वह सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब कि झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का जिसमें अभाव होता है, उसी सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस लाइक ऑर्गेनल्स को प्रोकैरियन और न्यूक्लियोइड कहा जाता है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के समान दिखने वाला जो कोशिकांग पाया जा रहा है, केंद्रक के समान दिखने वाला जो कोशिकांग पाया जा रहा है, उसे प्रोकैरियन या न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। अब देखो, यहाँ पर आपको बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी ये जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, जो भी ये क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोकैरियन या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और सुनिए ध्यानपूर्वक, इसका जो केंद्रक होता है उसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए मिल जाएगा, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिल जाएगी। ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्रोमेटिन के बने हुए होते हैं। साथ ही साथ उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए वगैरह ये पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इनके न्यूक्लियस में एब्सेंट रहती है, यानी कि न्यूक्लियोइड में एब्सेंट रहती है। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर कवर 3 लेयर्ड होता है। हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो यूकैरियोटिक सेल थी वो 2 टाइप की थी। जो एनिमल सेल होती है और जो प्लांट सेल होती है, उसे ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एनिमल सेल के चारों तरफ केवल 1 लेयर होती है, और वो किसकी होती है? वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर 2 टाइप की लेयर होती है, फर्स्ट सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका जो आउटर कवर है, जो बाहरी जो आवरण है, वो 3 लेयर्ड होता है, 3 परतों से बना हुआ होता है। सबसे बाहर वाली जो पहले नंबर की जो परत है, उसे आउटर लेयर कहते हैं। दूसरे नंबर पर पाई जाती है बॉडी वॉल, और 3rd नंबर पर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए आउटर लेयर के बारे में।
ये जो आउटर लेयर है ना, टू टाइप की हो सकती है। आउटर लेयर हार्ड भी हो सकती है, आउटर लेयर सॉफ्ट भी हो सकती है। अगर आउटर लेयर हार्ड कवर के रूप में पाई जा रही है ना किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अराउंड चारों तरफ, तो उसे कैप्सूल कहेंगे, और यह कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। और यदि किसी प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ या अराउंड आउटर लेयर अगर सॉफ्ट कवर के रूप में पाई जा रही है तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे या अवपंक परत के नाम से जाना जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। अब सेकंड नंबर पर पाई जा रही है बॉडी वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्लांट के अंदर बॉडी वॉल किससे बनी होती है? प्लांट के अंदर बॉडी वॉल बनी होती है सेलुलोज से, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बॉडी वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। अब देखिए थर्ड नंबर पर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे जीव द्रव कला के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। मतलब कि कुछ पदार्थ तो इसमें से जा सकते हैं और कुछ पदार्थ इसमें से नहीं जा सकते हैं, मतलब आर पार। मतलब कि कुछ पदार्थ इसमें से आर पार जा सकते हैं और कुछ पदार्थ आर पार नहीं जा सकते। मतलब ये अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है। परमिएबल, जिसमें से सभी पदार्थ आर पार जा सकते हैं, सभी पदार्थों का क्या हो सकता है, ऑल टाइप के मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। एक होती है सेमी परमिएबल, जिसमें से कुछ पदार्थ का एक्सचेंज हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता है। और एक होती है नॉन परमिएबल, जिसमें से किसी भी पदार्थ का क्या नहीं हो सकता है, एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। और आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये फैट से बनी होती है, वसा, लाइपोप्रोटीन, मतलब कि ऐसा प्रोटीन जिसमें लिपिड मिला हुआ है, वसा मिला हुआ है, एंड ओलिगोसैकेराइड से बनी होती है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड अदर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्शन का स्थल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है, मतलब जो श्वसन का कार्य है, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का कार्य है, और जो लिपिड संश्लेषण मतलब वसा का संश्लेषण करना, ठीक है, और जो दूसरे प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्शन है, जो जटिल उपापचयी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी इस प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये मेटाबॉलिक एक्शन का स्थल होती है या रीजन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए मेम्ब्रेन से निर्मित 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर मीजोसोम भी पाई जाती है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं मीजोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ये मीजोसोम एब्सेंट रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, मतलब कि श्वसन के लिए, और पदार्थों को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड 3 लेयर्ड, 3 स्तरीय संरचनाएं पाई जाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। कुछ ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट में पिगमेंट भी पाए जाते हैं। कुछ देखो, प्रोकैरियोटिक जो सेल है ना, वो भी डिफरेंट टाइप की है। कुछ कैसी है, कुछ ऑटोट्रोपिक है, मतलब कुछ सहपोषी है, कुछ सेफ्रोट्रोपिक है, मतलब कुछ परपोषी है। तो डिफरेंट टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो कुछ ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब कि स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं हैं, उनमें पिगमेंट प्लास्टिड में न होकर लैमेली में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस एवं नाइट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में बंद रहता है, लेकिन इनमें जो पिगमेंट पाया जा रहा है, जो वर्णक पाया जा रहा है, वो प्लास्टिड में बंद न रहकर, मतलब लवकों में, यह एक सेल ऑर्गेनल्स ही होते हैं लवक, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, इसमें बंद ना होकर लैमेली में पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की मेम्ब्रेन ही होती है, लैमेली में पाए जाते हैं, जो कि
फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, और नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। साइटोप्लाज्म में मतलब इसके कोशिका द्रव में साइनोफाइसिन पार्टिकल साइनोफाइसिन के कण, ग्लाइकोजन पार्टिकल ग्लाइकोजन के कण, फॉस्फेट पार्टिकल फॉस्फेट के कण तथा सल्फर पार्टिकल जो सल्फर जो होता है उसके कण, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के पार्टिकल्स, कार्बोक्सीसोम, एयर वैक्यूल्स मतलब कि वायु धानियां पाई जाती है। साइटोप्लाज्म के अंदर इतनी सारी चीजें पाई जाती है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर 70S यानी कि 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 2 सब यूनिट से बने होते हैं, जो कि 50S एंड 30S 2 सब यूनिट से बने होते हैं। जेनेटिक मटेरियल नेग्ड डीएनए एंड आरएनए होता है। जो अनुवांशिक पदार्थ है वो नग्न डीएनए और आरएनए होता है। अब आप बोलेंगे नग्न डीएनए आरएनए, बात समझ में नहीं आई। अरे भाई डीएनए पाया कहाँ जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं ना, तो डीएनए नग्न होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है, डिफ्यूज्ड होता रहता है, विस्तृत होता रहता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, पहले ही बता दिया था आपको। अब एग्जाम्पल देखिए, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है, जो मोनेरा किंगडम है, जो फर्स्ट नंबर का किंगडम है मोनेरा जो जगत है, R.H. व्हिटेकर थे। उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने सभी एनिमल्स को और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें 5 किंगडम के अंदर रख दिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो फर्स्ट नंबर का जो किंगडम है बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम है उसे मोनेरा किंगडम बोलते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है जैसे कि ट्रू बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि वास्तविक जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए जिसे नील हरीश शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। जहां आप हाथ वगैरह धोते हो ना पानी की टंकी के पास में नहाते धोते हो, वहां पे आप देखना हरा हरा सा कुछ जम जाता है, पुराने लोटे पुरानी मटकियों के ऊपर अंदर हरा हरा सा कुछ काई जम जाती है, उसे साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, जंतु जगत का जोकर भी इसे कहते हैं, यह जोकर ऑफ एनिमल किंगडम है। तो जंतु जगत का जोकर हो गया, इसे माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं। और एक्टिनोमाइसिस ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना दिया है आपके लिए, और ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल ही है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर कवर 3 लेयर्ड होता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ जो कवर है, बाहरी जो कवर है, जो बाह्य आवरण है, 3 लेयर्ड होता है, 3 परतें पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर 3 परतें पाई जाती है। देखो एक तो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, फिर एक येलो कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, फिर एक ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो सबसे ऊपर की तरफ जो कवर पाया जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में रेड सा, इसे कैप्सूल कह रहे हैं। जब हार्ड कवर होता है तो उसे कैप्सूल कहते हैं और एक ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। और इस कैप्सूल के नीचे सेकंड नंबर पे क्या है? बॉडी वॉल है। तो ये जो येलो सी है ये बॉडी वॉल है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और थर्ड नंबर पर ये ग्रीन सी क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में बंद रहता है, और न्यूक्लियस गोल होता है, वेल अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जो डीएनए है वो यूं ही बिखरा हुआ है मैगी नूडल्स की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव में राइबोसोम बिखरे हुए हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी विशेषता, बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्य जो डीएनए होता है उसके अलावा उसके अतिरिक्त
सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर या वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये रहा, ठीक है। और साथ ही साथ बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर पीली नाम के कुछ ऐसे कुछ अपन बोल सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, पीली पाई जाती है, जो कि इन्फेक्शन में इनकी हेल्प करती है और किसी जगह से चिपकने में या उसमें हेल्प करती है। तो बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ऐसे हेयर लाइक बारीक बारीक, जिसे पीली कहते हैं। और हाँ, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैजेलम भी पाया जाता है। यह है बैक्टीरियल फ्लैजेलम, कशाप पाया जाता है, जो कि फूड को कैच करने में, ठीक है, प्रे को कैच करने में, मतलब कि भोजन को पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में, साथ ही साथ लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। तो आई होप जो आज अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, सभी सेफ रहिए, घर में रहिए, टेक केयर।